जिनको सोलर के 440 वाट के चीता प्लस के ये मॉड्यूल्स हैं 9 बस बार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। तो आइए चलते हैं इसके चंद इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को और इसके की फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर से आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जिनको सोलर की चीता सीरीज के 440 वाट के मोनोपर्क मॉड्यूल्स। ये मोनोपर्क मॉड्यूल मेरे पास मेरी बैक साइड पे जो आप देख सक रहे हैं ये 9 बस बार के अंदर होता है। इससे पहले जिनको सीरीज के 5 बस बार के मोनोपर्क के 440 वाट के मॉड्यूल्स आते हैं तो उसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है जो कि आई के आप सिंबल को प्रेस करके आप उसकी डिटेल्स ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उसकी डिटेल्स नज़र आ सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरे पास मॉड्यूल है ये लेटेस्ट मॉड्यूल है, 9 बस बार के अंदर है। 9 बस बार के साथ जिनको सोलर ने मज़ीद कुछ एडवांसमेंट्स लाई हैं और इन एडवांसमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इस पैनल की डिटेल्स, इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके डेटा शीट को भी हम डिस्कस करेंगे। जिनको सोलर की शंघाई में बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्री है जहाँ पे ये मोनोपर्क के पैनल्स भी बनाते हैं और पॉलीपर्क के पैनल्स भी बनाते हैं। मैंने पिछले साल खुद विज़िट की थी जिनको कंपनी की शंघाई वाली फैक्ट्री, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़बरदस्त इनकी फैक्ट्री है और स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट के ऊपर ये ऑटोमेटिक रोबोट्स के साथ मोनोपर्क के पैनल्स बनाते हैं। तो 9 बस बार के ये मॉड्यूल्स हैं। 9 बस बार के मॉड्यूल्स के चंद एक एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इसकी 9 जितनी ज़्यादा बस बार्स होती हैं सोलर पैनल की उतनी ही उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, और ओहम्स लॉ के मुताबिक जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती है करंट की वैल्यू हाई होती है। तो 5 बस बार के सोलर पैनल्स के अंदर रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और 9 बस बार के सोलर पैनल्स के अंदर रेजिस्टेंस कम होगी। तो जैसे रेजिस्टेंस डाउन होगी उसकी वजह से करंट की आउटपुट बेहतर होगी, जिसकी वजह से इन सोलर पैनल्स की आउटपुट एज कम्पेयर टू द 5 बस बार टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होती है। बहुत सारी कंपनीज ने 9 बस बार के अंदर सोलर पैनल्स इंट्रोड्यूस किया है, तो जिनको सोलर हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करता है। इसी वजह से जिनको सोलर ने 9 बस बार के सोलर पैनल्स 440 वाट के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। मल्टीपल बस बार्स होने की वजह से ज़्यादा रिफ्लेक्शन इस सोलर पैनल के ऊपर आती है और ज़्यादा रिफ्लेक्शन की वजह से इसके सेल्स तक ज़्यादा फोटॉन्स जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स ज़्यादा बेहतर आउटपुट देते हैं एज कम्पेयर टू द 5 बस बार। इसके अलावा चंद एक इसकी ड्यूरेबिलिटी के एडवांटेजेस होते हैं कि सोलर पैनल की जो बस बार्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती, वो इसके ड्यूरेबिलिटी के इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रिकल बेनिफिट्स भी हैं जिसमें ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि रेजिस्टेंस कम होती है, करंट फ्लो बहुत बेहतर होता है और लॉन्गर लाइफ होती है मल्टी बस बार वाले सोलर पैनल्स की एज कम्पेयर टू द अदर सोलर पैनल्स। इससे पहले जिनको सोलर में 440 वाट के मॉड्यूल्स भी आते थे, 340 वाट के मॉड्यूल्स भी आते थे, लेकिन मोनोपर्क सीरीज के अंदद जिनको ने 440 वाट के लेटेस्ट सीरीज इंट्रोड्यूस की है, ये सोलर पैनल्स कम जगह कवर करते हैं और ज़्यादा बेहतर आउटपुट देते हैं। 20.19% एफिशिएंसी वाले ये सोलर पैनल्स हैं, और ये सोलर पैनल्स अगर आप इन सोलर पैनल्स को लगाते हैं तो एज कम्पेयर टू द 400 वाट मॉड्यूल्स या 380 या 360 वाट के मॉड्यूल्स ये ज़्यादा कम स्पेस तो कवर करेंगे, लेकिन आपकी BOS कॉस्ट भी कम से कम कवर करेंगे। मतलब अगर आप सेम मॉड्यूल्स आप लगाते हैं तो आप ये बड़े साइज़ के मॉड्यूल्स लगाएंगे तो आपकी कम वायर्स लगेगी, कम स्ट्रक्चर्स लगेंगे, आपकी स्पेस भी कम कवर होगी, और छोटे सिस्टम्स के अंदर तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होता है। अगर बड़ा सिस्टम आप लगाते हैं तो उसमें आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे। तो 500 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं तो उसमें ये सिर्फ 2400 स्क्वायर मीटर की जगह कवर करेंगे, वेयर एज 500 किलोवाट का सिस्टम अगर आप कोई ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स के साथ लगाते हैं तो वो तकरीबन 2600 से 2800 स्क्वायर मीटर की जगह कवर करेंगे। तो ये स्पेस ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी स्पेस सेविंग भी करेंगे, आपकी वायरिंग कॉस्ट भी बचाएंगे, स्ट्रक्चर कॉस्ट भी बचाएंगे। तो अब हम इसके चंद एक की फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। की फीचर्स के अंदर सबसे मेजर फीचर है इसका मल्टी बस बार होना, जो कि इसके अंदर रेजिस्टेंस बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ जाता है इसकी एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू द अदर सोलर पैनल्स। इसके अंदर जो मेरे पास जो मॉड्यूल है ये 20.23% एफिशिएंसी वाला है, लेकिन चीता प्लस सीरीज़ के मॉड्यूल्स 20.73 एफिशिएंसी वाले मॉड्यूल्स भी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जो कि 450 वाट या 460 वाट के हैं। मेरे पास जो कि 440 वाट का मॉड्यूल है ये 20.23
% एफिशिएंसी वाला मॉड्यूल है। इसी तरह इन सोलर पैनल्स के अंदर बहुत बेहतर पीआईडी लॉसेस कम से कम है, और पीआईडी लॉसेस में इसके अंदर ह्यूमिडिटी के इफेक्ट की वजह से या अमोनिया सॉल्ट्स की वजह से या इसके अलावा बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट्स की वजह से सोलर पैनल्स के अंदर चंद एक डिग्रेडेशन आ जाती हैं। तो इन सोलर पैनल्स के अंदर पीआईडी लॉसेस कम से कम है। वेदर रेजिस्टेंट सोलर पैनल है। विंड का ये तकरीबन 2400 पास्कल्स तक का लोड उठा सकता है और स्नो का तकरीबन 5400 पास्कल्स का लोड उठा सकता है। अगर आप किसी स्नोफॉल वाले एरिया में हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 5400 पास्कल्स तक का लोड ये सोलर पैनल उठा लेगा। इसी तरह से विंड के अगर आप सिंध के एरिया में जहाँ पे हैवी विंड फ्लोज होते हैं, या आप अपर पंजाब की साइड पे हैं जहाँ पे हैवी विंड फ्लोज होते हैं, तो वहाँ पे भी ये 2400 पास्कल्स तक का विंड लोड उठा सकता है। इसके अलावा ये लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत बेहतर करता है। जैसे कि मोनोपर्क पैनल्स तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है कि लो लाइट में बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो ये जो चीता प्लस सीरीज का जो 440 वाट का मॉड्यूल है, ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह अगर आप क्लाउड्स में हैं या किसी फोगी एरिया में हैं तो भी ये सोलर पैनल बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। ये सोलर पैनल क्योंकि पर्क सीरीज में है, तो पर्क सीरीज में बेसिकली एक पैसिवेटेड एमिटेड बैक साइड पे एक लेयर होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पैनल्स। नॉर्मल पैनल्स की बैक साइड पे एक लैमिनेशन होती है, लेकिन इन सोलर पैनल की बैक साइड पे लैमिनेशन नहीं होती बल्कि एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। उस रिफ्लेक्टिव सरफेस की वजह से सनलाइट जब इन सेल्स के ऊपर पड़ती है तो इन सेल्स के बैक साइड पर हीट एब्जॉर्ब नहीं करती वो लैमिनेशन, बल्कि जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो इसको सनलाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है बैक साइड से, और सोलर पैनल बैक साइड से हीट एब्जॉर्ब करने के बजाय उसी सनलाइट से दोबारा एनर्जी जनरेट करता है। बैक साइड से भी सेल्स ही एनर्जी जनरेट करते हैं। तो पर्क टेक्नोलॉजी, ये इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली पर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो पर्क टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये मोनोपर्क सीरीज के पैनल्स बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, और यही वजह है कि इन सोलर पैनल्स के ऊपर हीटिंग इफेक्ट भी कम से कम आता है। अब नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन होती है हमारे यहाँ पे कि जी मोनोपर्क पैनल्स ठंडे इलाकों के लिए होते हैं और पोली पैनल्स गर्म इलाकों के लिए होते हैं, लेकिन ये जो मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी आई है ये गर्म इलाकों में भी बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये पैसिवेटेड एमिटेड रेयर साइड वाले इसके ऊपर सरफेस लगी होती है, पर्क सेल्स लगे होते हैं, इस वजह से ये बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर वारंटी की बात करते हैं तो 12 साल तक आप इस सोलर पैनल को लेकर सिक्योर है, क्योंकि 12 साल की वारंटी आपको कंपनी देती है, और इसके अलावा 25 साल की इसकी लाइफ है। लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी 12 साल है। तो ये क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल हैं तो ये अपनी अच्छी वारंटी के साथ आते हैं। इसके अलावा लोकल सपोर्ट भी अवेलेबल है। अगर सोलर पैनल आप लेते हैं और जिस सोलर पैनल से, जिस कंपनी से आप ये सोलर पैनल लेते हैं उस वो कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं करती, तो जिनको के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि आफ्टर सेल्स को और वारंटीज़ को, इन तमाम मैटर्स को कवर अप करते हैं और आपको लोकल सपोर्ट देते हैं। यही वजह है कि जिनको सोलर कंपनी, क्योंकि टियर 1 सोलर पैनल्स के अंदर आती है, तो इन्होंने अपनी बेहतर से बेहतर सपोर्ट पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी रखी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं इसके चंद एक फिजिकल फीचर्स के बारे में। ये बेसिकली हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले सोलर मॉड्यूल्स हैं। एक सोलर पैनल को 2 हाफ कट्स के अंदर डिवाइड करके ये सोलर पैनल बनाया हुआ। आजकल जितने भी पैनल्स आ रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले तमाम हाफ कट के साथ आते हैं। हाफ कट होने की वजह से बहुत कम वेदर इफेक्ट्स आते हैं इसके ऊपर। अगर किसी एक साइज के ऊपर, एक साइड के ऊपर आप का कोई साया पड़ जाता है, या किसी दरख्त का या कोई और बाउंड्री के ऊपर आपके सोलर पैनल लगे हुए किसी बाउंड्री का साया पड़ता है, तो सेल की सिर्फ हाफ साइड ही डिसेबल होगी, बाकी हाफ साइड काम करती रहती है। नॉर्मली ये 78 सेल्स के सोलर पैनल्स होते हैं, लेकिन इन 78 सेल्स को हाफ कट करके टोटल 156 सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स के साथ इस सोलर पैनल को डिज़ाइन किया गया। तो ये वाला सोलर पैनल 156 हाफ कट सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। बहुत ज़बरदस्त मजबूत एल्यूमिनियम फ्रेम लगा हुआ है इसके ऊपर, जो कि हैवी वेदर इफेक्ट्स को सस्टेन कर सकता है और इसके मजबूत बॉडी को संभाल के रखता है। 3.2 mm का ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, जो कि इंश्योर करता है इस सोलर पैनल की मजबूती को। और आप इस सोलर पैनल के ऊपर इवन आप वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रेकमेंड कि आप इसके ऊपर चलें, लेकिन कभी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पर्ड ग्लास है और 3.2 mm का ग्लास है। पर सोलर पैनल 24 kg का इसका वेट होता है। और अब मैं इसको आपको थोड़े से इसकी बैक साइड से इसके चंद एक फिजिकल फीचर्स दिखाना चाहूँगा, जिसमें इसका जंक्शन बॉक्स है और बाकी चंद चीज़ें हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्प्लिट जंक्शन बॉक्स डिज़ाइन है, जो नया आजकल लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा है, जिसमें 3 जंक्शन बॉक्सेस आते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव अलग से होता है और सेंटर के अंदर ये जंक्शन बॉक्स होता है, और इसकी वजह से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम आती है, शेडो टॉलरेंस बेहतर हो जाती है स्प्लिट जंक्शन बॉक्सेस के डिज़ाइन की वजह से। IP67 ये जंक्शन बॉक्सेस हैं,
वेदर के इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएंगे, पानी भी नहीं इसके अंदर जाएगा, और इसके अलावा डस्ट प्रूफ है, हीट रेजिस्टेंट है, बहुत बेहतर ये वर्किंग करता है। और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 डायोड्स होते हैं और 3 डायोड्स की वजह से ये बेहतर शेडिंग लॉसेस को कवर कर लेता है। ज़बरदस्त किस्म की इनके साथ लेंथ की वायर्स हैं, बहुत सारे सोलर पैनल्स के साथ छोटी वायर्स आती हैं और बाद में आपको MC4 कनेक्टर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत रीजनेबल साइज़ की इसके साथ वायर्स आ रही हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि आपको 2 सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा वायर्स नहीं लगानी पड़ेंगी, या MC4 कनेक्टर्स के जो जोड़ है वो आपको बीच में नहीं लगाने पड़ेंगे। इस सोलर पैनल के ऊपर, हर सोलर पैनल के ऊपर एक बारकोड आता है और ये फ्रंट साइड के ऊपर एम्बोस्ड भी होता है। इस बारकोड की मदद से आप इस सोलर पैनल को चेक कर सकते हैं, जिनको सोलर की वेबसाइट के ऊपर जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सोलर पैनल जिनको सोलर ने किसको बेचा था और उसके क्या टेक्निकल पैरामीटर्स हैं और क्या वो वाकई जेन्युइन सोलर पैनल है या नहीं है। इसी तरह ये बारकोड इसके स्टिकर के ऊपर भी प्रिंटेड होता है और इसके स्टिकर के ऊपर चंद एक बाकी डिटेल्स भी मेंशन है, जिसमें इसके सोलर पैनल के मॉड्यूल एफिशिएंसी, इसके ओपन सर्किट वोल्टेज, इसके ओपन सर्किट एम्पेयर्स और इस तरह की बाकी तमाम डिटेल्स मेंशन है। अगर बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के, तो 51 वोल्ट्स इसके ओपन सर्किट वोल्ट्स होते हैं और इसी तरह 10.38 इसके ओपन सर्किट एम्पेयर्स हैं। इसी तरह से ये सोलर पैनल 1000 वोल्ट्स के ऊपर भी डिज़ाइन हो सकता है और 1500 वोल्ट्स DC के ऊपर भी डिज़ाइन हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम है आजकल के बहुत सारे जो नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो 1500 वोल्ट्स DC भी इनपुट ले सकते हैं, तो उनके ऊपर भी ये सोलर पैनल्स वर्किंग कर सकते हैं। इससे पहले जो ओल्डर सोलर पैनल्स होते थे वो 1000 वोल्ट से ऊपर डिज़ाइन नहीं किया जा सकता था, और 1500 वोल्ट DC के ऊपर सर्किट को डिज़ाइन करने के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। एक तो आपको कम से कम BOS कॉस्ट आएगी, आपकी वायर्स की कॉस्ट कम आएगी, आपकी ब्रेकर्स की कॉस्ट कम आएगी, आपकी SPDs की कॉस्ट कम आएगी, तो ये सोलर पैनल आपकी बहुत सारी कॉस्ट कटिंग कर सकता है। इसके जो NOCT टेम्परेचर है वो 45 है, तो मतलब ये कि 45 डिग्री तक ये सोलर पैनल बेहतर परफॉर्म करता रहता है। 45 का ±2 इसकी डेटा शीट के ऊपर मेंशन्ड है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर के ऊपर भी सोलर पैनल को चलाना चाहते हैं तो 45 तक ये आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता रहेगा। अगर आप जिनको सोलर के 440 वाट के मॉड्यूल्स चीता प्लस सीरीज़ के बेहतरीन क्वालिटी के 12 साल वारंटी के साथ मॉड्यूल्स परचेज करने चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक